हेलो दोस्तों, आज के सीरीज में विश्व इतिहास से धर्म सुधार आंदोलन कारण एवं महत्व, इसमें कई टॉपिक से जोड़ जोड़ के क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी कारण और महत्व ही पूछ देता है, कभी कभी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में भूमिका, मार्टिन लूथर की भूमिका पूछ देता है, इसका महत्व पूछ देता है। ये सब इस सीरीज में हम बताएंगे। और आंसर देखिए, आंसर का क्वालिटी देखिए, बीपीएससी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा सब। इसका इंट्रोडक्शन यह है। यूरोप में 16वीं सदी में अनेक परिवर्तन हुए। सामंतवाद का पतन, मध्य वर्ग और वाणिज्य व्यापार के उदय, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप धार्मिक असंतोष के कारण धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत मार्टिन लूथर जैसे धार्मिक नेताओं से हुई। एकदम सटीक भूमिका। इसको मेन पेज पर अब जाएंगे। अब इसके स्वरूप के बारे में बताएंगे, क्या स्वरूप था इसका। इसके स्वरूप, एक धर्म और दूसरा राजनीति था। इसके स्वरूप दो थे। एकदम कम से कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा हमको आंसर लिखना है, तो सीधा लिखेंगे एक धार्मिक और दूसरा राजनीतिक था। इस आंदोलन के कितने लक्ष्य थे? 2 लक्ष्य थे। ईसाइयों के धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को पुनः उन्नत और श्रेष्ठ करना, रोम के पोप और उसके अधीनस्थ अन्य धर्माधिकारी के धर्म संबंधी अनेक व्यापक अधिकारों को कम कर उसको सुधार करना। धर्म सुधार आंदोलन के कारण, अब कारण पर हम आ गए हैं। धर्म यहीं से शुरुआत होता है, यही पूछता है धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण है या मार्टिन लूथर किंग की क्या भूमिका है। क्वेश्चन बैंक तो आप लोग देखे ही होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 67वीं के लिए। एक में धार्मिक कारण, मेन बॉडी इसका धार्मिक कारण ही है। तत्कालीन धर्म तंत्र, विशेषकर चर्च में व्याप्त कई बुराइयों धर्म सुधार आंदोलन का महत्वपूर्ण कारण था। इसमें हो गया पॉइंट वाइज अब लिखे हुए हैं। चर्च में भ्रष्टाचार, आधुनिक युग के प्रारंभ होने तक चर्च और पोपशाही में अनेक दोष उत्पन्न हो गए। इसमें पादरी के पदों को बेचा जाने लगा था। पादरियों का विलासितापूर्ण जीवन और अनैतिकता में लिप्त होना, आम जनता का कर्मकांड के नाम पर अतिशय घोषणा, बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था कर्मकांड के नाम पर, और उस पर जनता पर विभिन्न प्रकार के कर लगाया जाना, चर्च के विभिन्न पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं किया जाना। अब पोप के अधिकार, पोप के इतने अधिकार दे दिए गए थे जिससे जनता बहुत क्षुब्ध हो गई थी। इसमें है पोप का अपना निजी न्यायालय और उसके कानून थे। इन शक्तियों को गलत प्रयोग करने लगे। इन्हें मृत्यु दंड देने का भी अधिकार था। फलतः अपने अधिकारों का अनुचित उपयोग के कारण इसका विरोध किया गया। अब कैथोलिक चर्च में भी बहुत ज़्यादा बुराइयां आ गई थी, जिसके कारण भी धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कैथोलिक चर्च में बुराइयां, मध्यकाल के अंतिम दिनों में रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर ही मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध असंतोष बढ़ गया। इन बुराइयों को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन पोप ने प्रस्तावों को नहीं माना। इन सभी कारणों की वजह से सुधारकों ने ईसाई धर्म का एकमात्र प्रमाणित स्रोत धर्म ग्रंथ है यह बताया था। उसके अलावा कुछ नहीं, धर्म ग्रंथ है, एकदम प्रमाणित स्रोत है सो बाइबल के बारे में, न कि संगठित चर्च के निर्णय और परंपराएं। ये जो चर्च के संगठित निर्णय और परंपराएं हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। एकमात्र धर्म स्रोत है जो मेरा है, बाइबल। उन्होंने ईसाई धर्म में मनुष्य और ईश्वर के प्रत्यक्ष संबंध पर जोर देना शुरू किया। फलतः पेशेवर पादरी और रोमन कैथोलिक चर्च के संस्कारों का महत्व घटने लगा। सुधारकों जब अपना अपना राय विचार दिया तो जो पादरी लोग थे उन सब का महत्व घटने लगा। इसका दूसरा कारण में आ जाएंगे हम लोग। इसका दूसरा कारण राजनीतिक कारण भी देखते हैं। मेन बॉडी है जो धार्मिक के कारण है, ये सब राजनीतिक कारण उसके सहयोगी है बस। पोप के अनेक अधिकारों के विरुद्ध जब आंदोलन किया गया और इससे राष्ट्रीय राजतंत्र और पोप के परस्पर संघर्ष छिड़ गया, जिस कारण यह आंदोलन राजनीतिक बन गया। चर्च और पोप के पास व्याप्त राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का दुरुपयोग था। पॉइंट वाइज एकदम लिख दिए हैं, ऐसे पॉइंट वाइज आंसर लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। पोप से लेकर पादरी तक चर्च के सभी अधिकारी राजा के सत्ता में स्वतंत्र थे।
उसके पास विशाल जागीरें थे और वे राजा के करों से मुक्त थे। उसके पास जितना जागीर था, भूमि जितना, सबसे ज़्यादा भूमि था पादरियों के पास, लेकिन वो राजा के कर से भी मुक्त थे, जिससे राजा लोगों को भी बहुत दिक्कत होने लगा था। पोप राज्य के बाहरी और आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते थे। पोप लोग जो थे वो राज्य के बाहरी और आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते थे, जिससे राजा भी इससे प्रभावित हुआ और यह धार्मिक सुधार आंदोलन राजनीतिक भी बन गया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजाओं ने इन अधिकारों के विरोध किया। नवीन शासकगण इन अवांछनीय अधिकारों को समाप्त कर अपनी प्रभुसत्ता और शक्ति को सुदृढ़ करना चाहते थे। उस नया जो राजा लोग आते थे सोचते थे इसके अधिकारों को कम कर देते हैं, जैसे मेरा राज सुरक्षित हो, किसी के अंडर में न चले, हम अपने अंडर में चलाए, यही बात सब। तीसरा कारण, इसमें तीसरा कारण है सामाजिक और आर्थिक कारण। सामंतों के पतन के बाद राष्ट्रीय राज्यों की उदय हुआ, जिससे व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। उद्योग व्यापार के लिए भूमि की आवश्यकता थी। श्रमिक, किसान और मध्यवर्गीय व्यापारी ने जमीन की मांग की, अतः चर्च के जमीन ली जाने लगी। व्यापारी वर्ग ने ब्याज पर धन लेने का अधिकार नहीं था। व्यापारी वर्ग जो था वो पोप इतना नियम कानून लगा दिया था जिससे सब प्रभावित थे, किसान से लेकर राजा तक प्रभावित थे। जैसे व्यापारी वर्ग को ब्याज पर धन लेने का अधिकार नहीं था। व्यापारी वर्ग ब्याज पर धन नहीं लेंगे तो फिर वो अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे, जिस कारण से इसका विरोध किया गया। चर्च को अपनी संपत्ति पर कर नहीं देना पड़ता था। जिस कारण छोटे छोटे जो किसान मजदूर थे, व्यापारी लोग थे, उस पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था, यही लिखा हुआ है। मध्यवर्गीय व्यापारी पर पड़ता था, जिसका बोझ मध्यवर्ती व्यापारी पर पड़ता था। राष्ट्रीय भावना के उदय से लोगों को अपने कर को पादरियों द्वारा रोम भेजा जाना विरोध किया गया। राष्ट्रीय भावना जब उदय हुआ, जैसे हम अपना देश में हम कर दे रहे हैं पोप को, और रोमन कैथोलिक तो रोम में बैठा हुआ था, इटली में, तो पोप लोग जो था यहाँ से, जैसे अपने देश से उस देश में अपना धन भेजा जाता था। जैसे राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, जिससे लोगों को लगा कि हमारा पादरी जो रोम का धन भेज रहा है, रोमानिक कैथोलिक के पास, तो वहाँ पर हमारा धन जा रहा है, जिससे वो देश सबल हो जाएगा, ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, इसलिए रोम भेजना का विरोध किया गया। किसानों के पास असंतोष था। चर्च शोषित किसानों का असंतोष भी धर्म सुधार आंदोलन के कारण थे। पादरियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था। करों का अत्यधिक बोझ भी उस पर बहुत ज़्यादा था। जब वो पादरी लोग देखते हैं वो अपना कर नहीं देता था, ज़्यादा से ज़्यादा जागीर उसके पास रहता था, जिस कारण से छोटे जो निम्न वर्ग के लोग थे उन्हीं पर कर का बोझ पड़ता था। चौथा कारण में हम लिखे हुए बौद्धिक कारण। पुनर्जागरण और राष्ट्रीय जागृति से चर्च और उसके प्रधान पोप के खिलाफ विरोध की भावना जागृत हुई। मानवतावादियों इनके अंधविश्वास का विरोध किया। चर्च संभवतः नवीन विचारों का विरोधी था। यह नवीन बौद्धिक प्रगति के मार्ग पर रो रहा था। मानववाद प्रोटेस्टेंट धर्म को उत्थान में मानवतावाद का प्रभाव पड़ा। इसने बौद्धिकवाद को जगाया। मुद्रण कला के विकास से धार्मिक मूल ग्रंथों और पुस्तकों की सस्ती प्रतियां लोगों को मिलने लगी। इससे धर्म की सच्चा स्वरूप लोगों के सामने आया। जब मुद्रण कला का आविष्कार हुआ तो बहुत ज़्यादा पत्र पत्रिका छपने लगे, जिससे लोगों को सस्ती पत्रिका मिलने लगी, जिसे धर्म के बारे में जिसमें सब कुछ बताया जाता था, जिससे सभी निम्न से निम्न वर्ग के लोगों को भी धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हुआ। इसमें अब तत्कालीन कारण हम देखेंगे हम लोग। तत्कालीन कारण क्या था जिससे धर्म सुधार आंदोलन को बहुत ज़्यादा प्रभाव किया। जिसे एक पाप मोचन पत्र था। पाप मोचन पत्र ऐसा था, जैसे आप कोई पाप किए हैं तो आप चर्च में जा कर के वहाँ पर अपना तरफ से कुछ पैसा दे करके, रुपया दे करके आप उस पाप से मुक्त हो सकते थे। ऐसा कौन पत्र था तो रुपया दे के हम अपना पाप से मुक्त हो जाए? ये तो सबसे गलत बात है। कभी भी हम अपना रुपया दे के हम अपना पाप से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा नहीं। यही कारण था, मेन कारण यही था धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जब हुई, पाप मोचन पत्र।
तत्कालीन कारण में, इसलिए इसको हम लिखा जाता है एकदम पॉइंट वाइज है दोस्तों, एकदम पॉइंट वाइज ऐसे लिखे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिला। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लिखा कीजिए। पाप मोचन पत्रों की बिक्री से जर्मनी में जो विस्फोट हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया। मार्टिन लूथर ने 95 प्रसंगों को चर्च था वहाँ उसमें जाके अपना लगा दिया और पोप को चुनौती दी। इस प्रकार पोप के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया गया। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कोई भी इंक्वायरी होगा तो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ओनली व्हाट्सएप नंबर है। धर्म सुधार मेन बॉडी खत्म हो गया। उसके बाद निष्कर्ष हम सबका लास्ट में, इसका निष्कर्ष कैसा दिया जाना चाहिए, किस तरह का निष्कर्ष होना चाहिए, जो लास्ट में है वो आपको हम लास्ट में बताएंगे। धर्म सुधार आंदोलन के एक मेन टॉपिक जो होता है क्या कारण थे, क्या महत्व थे, ये सब क्या कारण थे, वो खत्म हो गया। अब फिर अगर दूसरा का टॉपिक उसने पूछा हुआ है धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग की भूमिका, तो फिर हम ये वाला टॉपिक डालेंगे, नहीं तो इसको हम स्किप कर देंगे, नहीं ये वाला टॉपिक डालेंगे एग्जाम में। मार्टिन लूथर की भूमिका पूछ रहा है तो मार्टिन लूथर थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी दे दिए हैं इसके बारे में। मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, बस, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करिएगा तो फिर आपको वहाँ पर टाइम भी लिमिट रहता है। उन्होंने धर्मशास्त्र की अध्ययन की और ब्रिटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र की प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसी बीच क्षमादान पत्रों की बिक्री से पोप द्वारा की जाने लगी इसका घोर विरोध लूथर ने किया। ब्रिटेनबर्ग, जहाँ पर वो धर्मशास्त्र में प्रोफेसर नियुक्त हुए, तो वहीं पर ब्रिटेनबर्ग के गिरजाघर में 95 प्रसंगों को लिखकर लगा दिया। इसके बाद जर्मनी में खुले वाद विवाद में लूथर और कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च सत्ता और उसके धर्माधिकारियों को अमान्य कर दिया गया। जब अमान्य कर दिया गया इसलिए क्योंकि खुला भ्रष्टाचार चल रहा था। आप रुपया दीजिए और अपने पाप से मुक्त होइए। जिसके पास रुपया नहीं था उसके पाप में रखा जाता था, उस पर अत्याचार किया जाता था। आप रुपया दे देते हैं, उसमें जो उसके करेंसी था वो आप उसको दीजिए और उस पाप से मुक्त हो जाइए। एक ऐसा पाप मुक्त वाला बात था। इस कारण से इसका घोर विरोध किया गया। मनुष्य और ईश्वर के बीच पोप की मध्यस्थता की जरूरत नहीं थी। वहाँ पर कहा गया था कि अब मनुष्य और ईश्वर के बीच पोप की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। जब सब लोग जागरूक हुए, राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, तो ये सब निकल कर सामने आया। लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया, जिससे जनता इसके सिद्धांतों को आसानी से समझ सके। अब जर्मनी के शासक कैथोलिक लूथरवादी दो दलों में विभक्त हो गए, जिससे लूथर के सिद्धांत से नए प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। लूथर के सिद्धांत से प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में नए रूपों में विकसित हुई। ज़्यादा बस शॉर्ट ब्रीफ में बता दिए हैं। ये भी लिखिएगा तो लगेगा 1.5 पेज में चला गया है एग्जाम में, क्या कि एग्जाम का पेज बहुत छोटा होता है, पतला होता है। अतः चर्च के विरुद्ध विद्रोह हो गया। कैथोलिक मठ को विध्वंस कर दिया गया। चर्च की संपत्ति छीन ली गई। इस प्रकार पोप की राजनीतिक, धार्मिक और अधिक सत्ता अमान्य कर दी गई। और उसका लूथर के बारे में इसका क्या महत्व था, जो वो अपना धर्म चलाया था प्रोटेस्टेंट उसका, तो यह लूथर धर्म सुधार के महत्व। लूथर के विचारों के व्यापक परिणाम हुए। 1555 में आम्सबर्ग की संधि की गई। इसमें लूथरवादी धर्म और प्रोटेस्टेंट को मान्यता दी। इसको मान्यता भी मिल गया 1555 में आम्सबर्ग की संधि के द्वारा। प्रत्येक राजा को अपनी प्रजा के लिए धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई। 1546 में लूथर की मृत्यु हो गई। इन्होंने धर्म के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया। पोप के खिलाफ विभिन्न राजाओं और मध्यवर्गीय की राष्ट्रीय भावना को उभारा। जर्मन भाषा में अपने विचार के प्रसार से जर्मन भाषा को लोकप्रिय बनाया। अब अगर हमारे क्वेश्चन में मार्टिन लूथर की
से जोड़कर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए हमको क्या निष्कर्ष दिया जाए, ए वाला निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। अगर ओवरऑल ए नहीं पूछा जाए, सीधे परिणाम और कारण और परिणाम महत्व ये सब पूछा जाए, तो उसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए जो अगले पेज में है। अगर इसका निष्कर्ष पूछा जाए मार्टिन लूथर की तरह, तो निष्कर्ष ये होगा। इस तरह निष्कर्ष कहा जा सकता है कि मार्टिन लूथर की धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने जर्मन राष्ट्रवाद को जीवंत और संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। बस, ज़्यादा नहीं, इतना ही। अब धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम हुए, धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम हुए जो इस पेज में बताया गया है। इसके टॉपिक बाय टॉपिक हम बनाए हुए, जैसे धार्मिक सुधार, क्या धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक प्रभाव, बौद्धिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, इसके बाद निष्कर्ष दिए हुए हैं ओवरऑल। इसमें आप देख लीजिए अब धार्मिक सुधार के क्या परिणाम हुए। इस आंदोलन का प्रभाव समाज के सभी क्षेत्रों पर पड़ा, जिसे हम निम्न संदर्भों में देख सकते हैं। धार्मिक, यूरोप में धार्मिक एकता का अंत हुआ और धर्म दो भागों, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बट गया। पोप के सर्वोच्च शक्ति में कमी आई। अब सांस्कृतिक में देख लेते हैं। राष्ट्रीय भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का विकास हुआ। लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद। तो एकदम ब्रीफ में लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बात लिखिए, से आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिले, नहीं तो वहाँ पर टाइम भी कम रहता है, पेज भी कम रहता है। ज़्यादा पेज लिखने के चक्कर में आधा घंटा में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी लिखिएगा तो 5 से 5.5 6 पेज से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, और उससे ज़्यादा लिखना भी नहीं है। और ज़्यादा डिटेल में जाइएगा तो फिर आप 6 पेज में क्या 8 पेज भी नहीं हो पाएगा। अभी जितना बताया उतना ही लिखिएगा तो 8 पेज में चला जाएगा। इसमें इसलिए मार्टिन लूथर पूछेगा तो मार्टिन लूथर देना है, नहीं पूछेगा तो नहीं देना है। उसके बाद डायरेक्ट कारण परिणाम में आंसर निकाल देना है। संस्कृति में पूछे, राष्ट्रीय भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का विकास हुआ, जैसे लूथर द्वारा बाइबल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिससे विकास हुआ था। ये सब शिक्षा के विकास में स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति होने लगी, जैसे मुद्रण कला के विकास हुआ, जिससे शिक्षा के क्षेत्रों में स्वतंत्र विचार सब स्वतंत्र अपना विचार रख सकते थे। बौद्धिक परिणाम, लोगों में धार्मिक एवं राष्ट्रीयता का भावना का विकास हुआ। व्यक्ति के महत्ता के साथ आधुनिक लोकतंत्र का विकास हुआ। व्यक्तियों के महत्ता के साथ आधुनिक लोकतंत्र का विकास हुआ। बाइबल पढ़ने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार लोगों को मिला। पहले बाइबल सभी को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। ये जब आंदोलन किया गया, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, उसके बाद ये परिणाम आया जब सभी लोगों को बाइबल पढ़ने का अधिकार मिला और पोप की राजसत्ता को हुए ज़्यादा सबको विरुद्ध सबका अधिकार समाप्त कर दिया गया था। राजनीतिक जो था, राजनीतिक में आ जाएगा, जैसे राष्ट्रीय शासकीय शक्ति का विकास हुआ। इसमें और पॉइंट लगा सकते हैं। उसमें अब सबका हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। अब जो अच्छा लगे, लेकिन ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर मार्टिन लूथर किंग के बारे में नहीं पूछा जाए तो उसके लिए निष्कर्ष ये हम सटीक निष्कर्ष बनाए हैं, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में एक नई चेतना को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप यूरोप ने मध्य युग से आधुनिक युग की ओर कदम बढ़ाया। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं, जो धर्म सुधार आंदोलन से नई चेतना का विकास हुआ, यही सब जो होता है सो इसके परिणाम दूरगामी हुए। बस कुछ में 1-2 पॉइंट, लेकिन बस इतना ही, लेकिन इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही लिखते हैं तो आपको अच्छा से लगभग 35 के आसपास नंबर देगा ही देगा। वो मजबूर हो जाएगा अगर इतना लिखते हैं तो 35 के आसपास नंबर देना, क्या कि हम बहुत कॉपी का एनालिसिस किए हैं, एकदम लो क्वालिटी में लिखा हुआ है, तो ये 30, 32, 33, 34 नंबर दिया हुआ है। इतना ब्रीफ में और इतना ज़्यादा से ज़्यादा बात लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये आंसर की समाप्ति हुई। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो फिर हमारे व्हाट्सएप कीजिएगा, उसके बाद हम आपको मिल जाएगा वहाँ पर PDF। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में दिया गया है। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर 79, जैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया 79 030 1659, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा क्या कहती, एसेंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड सबका नोट्स एकदम रेडी है। एक क्वेश्चन का एकदम
ऐसा ही एनालिसिस वहाँ पर है। एकदम क्वेश्चन एकदम एक एक क्वेश्चन ये नहीं से दोस्त कहीं ये क्वेश्चन सब कहीं से उतार दिया गया है सीधे, एक एक क्वेश्चन पर 5 घंटा 6 घंटा मेहनत किया गया है। गूगल से लेकर के पूरा सोर्स जितना होता है, जिस जिस क्वेश्चन में मैप बनाने वाला है उसमें मैप भी बनाया गया है। गूगल से लेकर नोट्स दो मेरे पास नोट्स था, जिसका एक आस्था का नोट्स था, एक CME का नोट्स था। ये दोनों से मिला करके गूगल से ले करके जितना बुक इस सब से मिला करके ये नोट्स सब तैयार किया गया है। मेरा खुद का नोट्स है ये, इसका नोट्स तैयार किया गया है। ये आपको बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, हमको एकदम पूरा विश्वास है। अगर आप इसका यूज करते हैं तो एकदम सहायता एकदम 100% मिलना है तो मिलना है। ठीक है दोस्त, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।